ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर इंसानियत से शायद आपका विश्वास उठ जाए, जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी, क्योंकि जहां एक तरफ महामारी व्याप्त है देश भर में, तो वहीं इसी बीच ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कि महामारी का फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरी में लगाए। आपको यकीन होगा कि गुरुग्राम से लुधियाना तक ले जाने के लिए इस शख्स से 1,20,000 रुपए कैब ड्राइवर ने वसूले। ये रकम 1,40,000 रुपए होती अगर जाने वाले के पास ऑक्सीजन सिलेंडर ना होता। दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं महामारी के बीच कुछ लोग पैसों के लिए इंसानियत को ताक पर रख रहे हैं। उसकी ये जिंदा तस्वीर सामने आई है। एक ऐसा ही मामला गुरुग्राम से सामने आया, जो है कि एम्बुलेंस ने एक मरीज को गुरुग्राम से लुधियाना शिफ्ट करने के लिए 1,20,000 रुपए वसूले। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया कि हमने एम्बुलेंस की कीमत के लिए रेगुलेशंस ला दी हैं, उसके प्राइसेस को, उसकी कीमतों को रेगुलेट कर दिया गया है, उसको फिक्स कर दिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ये आपको बिल दिखा रहा है, ये आपको एक तस्वीरें दिखा रही हैं कि सरकार के दावों के बावजूद भी मुनाफाखोर अभी भी मुनाफाखोरी में लगे। 350 किलोमीटर की दूरी के लिए एक इंटरनेशनल फ्लाइट से ज्यादा किराया वसूला गया। अमनदीप कौर ने अपनी मां को शिफ्ट करने के लिए रकम चुकाई। आपको बता दें कि एम्बुलेंस ड्राइवर 1,40,000 रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन चूंकि अमनदीप के पास ये रकम थी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर था, इसलिए 20,000 रुपए का डिस्काउंट के तौर पर उनको दिया गया। हमारे अमनदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अमनदीप, सरकार की तरफ से दावा है कि एम्बुलेंस के प्राइसेस हो, चाहे दवाइयों की कीमतें हो, इन सबको रेगुलेट कर लिया गया है। तो उन दावों के बीच ये स्याह हकीकत कैसे सामने आती है? देखिए, ये ज़मीनी हकीकत है। सरकारों ने कागजी तौर पे हर चीज़ को फिक्स कर दिया है, लेकिन जो ज़मीन पे मौजूद हैं वो अभी भी मुनाफा कमा रहे हैं इस सारी सिचुएशन से। और सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने है कि किस तरह से 350 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1,20,000 रुपए की पेमेंट की गई। और आप दूसरी बात देखिए कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने उसकी रिसिप्ट भी काट के दी कि हाँ ये लीगल है, हम इसको रिसिप्ट काट के देते हैं कि हमने 1,20,000 रुपया रिसीव किया है 350 किलोमीटर के लिए। हालांकि मांग 140 की थी, लेकिन ऑक्सीजन स्टॉक होने की वजह से 20,000 डिस्काउंट भी दे दिया गया। पहली मुशक्कत पेशेंट कर रहे हैं कि उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेशन नहीं मिल रही है। और दूसरी, अब ये एम्बुलेंस वाले मुनाफाखोर शुरू हो गए हैं। कागजों में कुछ और पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अगर कैब करना ही है तो सारे को कीजिए। अगर ऐसा कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उसका तुरंत लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। FIR से कहानी नहीं बनेगी, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन यही सरकार को प्रतिबद्धता दिखानी होगी, प्राथमिकताओं में शुमार करना होगा इन चीजों को, तभी शायद जाकर के जनता को निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका मनदीप हम जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो महामारी के बीच मुनाफाखोरी लगातार जारी है। एम्बुलेंस के ड्राइवर, एम्बुलेंस मालिक मनमाया किराया वसूल रहे हैं और इसी को लेकर के